आज की वीडियो का श्रेय जाता है श्रीमान भगवत जी के इस कमेंट को। भगवत जी, आपके कमेंट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने SBI लाइफ के स्मार्ट एलीट प्लान की वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट किया है। अगर आप लोग भी स्मार्ट एलीट प्लान को उदाहरण के साथ समझना चाहते हैं तो आज की वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करें, आपको स्मार्ट एलीट प्लान की वीडियो का लिंक मिल जाएगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम हर एक वीडियो लाते हैं आपके सुझाव और प्रश्नों के अनुसार लगातार, इसलिए आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं या किस प्लान के बारे में जानना चाहते हैं। इसी के साथ आप हमारे साथ जुड़े रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं यू द रियल। मैं हूं आपका अपना निजी सलाहकार अमित राज शर्मा। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं जानकारी SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के स्मार्ट मनी बैक गोल्ड प्लान से संबंधित। यह प्लान एक नॉन लिंक्ड पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस सेविंग्स प्लान है, यानी कि ये प्लान लेते वक्त आप अपनी आयु और सम अश्योर्ड के साथ में प्लान ऑप्शन के अनुसार जो प्रीमियम आप कंपनी को पे करेंगे, कंपनी उस प्रीमियम को इक्विटी या स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करेगी, तो बाजार संबंधित जोखिम आपको नहीं होगा। इसी के साथ में पॉलिसी टर्म के दौरान आपको निश्चित प्रतिशत की दर से सर्वाइवल बेनिफिट यानी कि मनी बैक बेनिफिट दिया जाएगा और मेच्योरिटी पे आपको लमसम बेनिफिट मेच्योरिटी बेनिफिट के रूप में दिया जाएगा। इसी के साथ पॉलिसी टर्म के दौरान आपका जीवन बीमा रहेगा, यानी कि आपको कुछ हो गया तो आपके नॉमिनी को निश्चित तौर पे बेनिफिट दिए जाएंगे। किस तरीके से बेनिफिट काम करेंगे आगे चल के समझेंगे। अभी हम बात करते हैं SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के स्मार्ट मनी बैक गोल्ड प्लान के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। वीडियो को करेंगे फुल स्क्रीन पे तो हमें पता चलेगा कि इस प्लान के अंदर प्रीमियम पेमेंट टर्म के 3 ऑप्शन है। सिंगल प्रीमियम यानी कि वन टाइम प्रीमियम पे करना, लिमिटेड प्रीमियम और रेगुलर प्रीमियम। रेगुलर प्रीमियम मतलब कि जितने साल का पॉलिसी टर्म उतने साल प्रीमियम पे करना। प्लान के अंदर मिनिमम एंट्री एज लिमिट है 14 साल की। मैक्सिमम एंट्री एज लिमिट रेगुलर प्रीमियम के केस में रखी गई है 45 साल। और अगर आप लिमिटेड पे या सिंगल प्रीमियम का ऑप्शन चुनते हैं प्रीमियम पे करने के लिए तो अधिकतम आयु सीमा 55 साल की रखी गई है। प्लान में जो मैक्सिमम मैच्योरिटी एज का लिमिट है वो है 70 साल का, यानी कि आप 70 साल की उम्र तक प्लान के अंदर अंडर द कवर रह सकते हैं। बेसिक सम अश्योर्ड का जो मिनिमम लिमिट रखा गया है वो है 2 लाख रुपए का। मैक्सिमम सम अश्योर्ड का कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि ये डिपेंड करेगा कि इंश्योरेंस कंपनी बोर्ड द्वारा अप्रूव्ड अंडरराइटिंग रूल्स एंड रेगुलेशन के अनुसार आपको कितना कवर देती है। अब यहाँ पे बात आती है प्लान ऑप्शन, प्रीमियम पेमेंट टर्म और पॉलिसी टर्म के बारे में। वीडियो को करेंगे फुल स्क्रीन पे। तो सिंगल प्रीमियम के केस में हम लोग जानते हैं कि सिंगल प्रीमियम का मतलब होता है कि वन टाइम प्रीमियम पे करना, चाहे प्लान ऑप्शन हम कोई भी लें। अगर हम रेगुलर प्रीमियम पेमेंट टर्म ऑप्शन लेते हैं और उसके साथ अगर हमने प्लान ऑप्शन 1 लिया तो 15 साल का पॉलिसी टर्म और 15 ही साल का होगा प्रीमियम पेमेंट टर्म। प्लान ऑप्शन 2 के केस में 20 साल का पॉलिसी टर्म होगा और 20 साल का ही होगा प्रीमियम पेमेंट टर्म। प्लान ऑप्शन 3 के केस में 25 साल का पॉलिसी टर्म होगा और 25 साल का ही होगा प्रीमियम पेमेंट टर्म। अगर हम लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट टर्म का ऑप्शन चुनते हैं तो हमें प्रीमियम कम सालों तक पे करना होता है। जैसे कि ऑप्शन नंबर 1 में 15 साल का पॉलिसी टर्म है लेकिन प्रीमियम पे करना होगा केवल 8 साल तक। अगर हम ऑप्शन नंबर 2 लेते हैं लिमिटेड प्रीमियम के केस में तो हमें 20 साल तक का यहाँ पे पॉलिसी टर्म मिलता है ऑप्शन नंबर 2 में, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। और प्रीमियम पे जो करने होंगे केवल 10 साल तक पे करने होंगे। अगर हम ऑप्शन नंबर 3 लेंगे तो 25 साल का पॉलिसी टर्म होगा और जो प्रीमियम पे करने होंगे वो केवल 12 साल तक हमें पे करने होंगे। मोड ऑफ प्रीमियम हमें सभी मिल रहे हैं। वन टाइम प्रीमियम पे करें, सालाना पे करें, छमाही पे करें, तिमाही पे करें या मासिक पे करें। अगर आप मासिक किस्तों में प्रीमियम को पे करेंगे तो ये ऑटो डेबिट मोड पे ही आपको मिलता है। इसी के साथ आपको 2 या 3 प्रीमियम मासिक किस्तों के केस में एडवांस में पे करनी होंगी। अब मान लीजिए आपने छमाही प्रीमियम पे किया तो आप अपने सालाना प्रीमियम का 51% प्रीमियम पे करेंगे, राइट। जैसे कि आप मान लो कि आपका सालाना बेस प्रीमियम 1 लाख रुपए का बैठ रहा है। अब आप कहते हो कि आपको छमाही पे करना है तो 1 लाख रुपए का 51% हो गया 51,000 रुपए। तो इस तरीके से आपको साल में 2,000 रुपए ज्यादा पे करने होंगे। वहीं अगर आप बोलते हो कि मुझे तिमाही पे करना है तो 1 लाख का 26% आप निकालेंगे, 26,000 रुपए हो गया। तो इस तरीके से आपको एक साल में 4,000 रुपए यहाँ पे एक्स्ट्रा पे करने पड़ सकते हैं। वहीं अगर आप मंथली किस्तों में प्रीमियम पे करेंगे तो सालाना जो प्रीमियम आपका है, जैसे कि हमने यहाँ पे उदाहरण के तौर पे 1 लाख रुपए लिया है तो 1 लाख रुपए का 8.50% हमें यहाँ पे करना होगा। तो इस हिसाब से आप देखेंगे तो 2,000 रुपए का प्रीमियम यहाँ पे भी आपका एक्स्ट्रा लगभग जाएगा ही, राइट। तो इसलिए कहा जाता है कि सालाना मोड ऑफ प्रीमियम लेना चाहिए। अब हम यहाँ पे जानेंगे मिनिमम प्रीमियम के लिमिट को। तो सालाना अगर आप प्रीमियम पे करेंगे तो कम से कम 9,500 रुपए का प्रीमियम पे करना होगा। छमाही पे करेंगे अगर तो कम से कम 5,000 रुपए का प्रीमियम पे करना ही होगा। तिमाही प्रीमियम पे करेंगे तो कम से कम 2,500 रुपए का प्रीमियम पे करना ही होगा। मासिक किस्तों में प्रीमियम पे करेंगे तो कम से कम 800 रुपए का प्रीमियम पे करना ही होगा। और ये ऑटो डेबिट मोड पे ही होगा, आपके बैंक अकाउंट से ऑटो डेबिट मोड पे ही कटेगा मंथली, राइट।
सिंगल प्रीमियम के केस में कम से कम 1.25 लाख रुपए का प्रीमियम होना चाहिए। अब हम बात करते हैं SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के स्मार्ट मनी बैक गोल्ड प्लान के बेनिफिट के बारे में। तो हमें 3 मेजर बेनिफिट देखने के लिए मिलते हैं प्लान में, जिनकी वजह से हम प्लान लेते हैं। पहला है सर्वाइवल बेनिफिट, जिसे आप मनी बैक बेनिफिट कहते हैं। दूसरा है मैच्योरिटी बेनिफिट। तीसरा है डेथ बेनिफिट। किस तरीके से बेनिफिट की कैलकुलेशन होंगी वो हम आगे समझेंगे। अभी हम बात करेंगे यहाँ पे सर्वाइवल बेनिफिट के बारे में। वीडियो को हम कर लेंगे फुल स्क्रीन पे और हाई रेजोल्यूशन पे देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि जो सर्वाइवल बेनिफिट है वो हमारे बेसिक सम एश्योर्ड का एक निश्चित प्रतिशत है। अगर आपने ऑप्शन नंबर 1 चुना होगा तो आपको 15 साल का पॉलिसी टर्म मिलेगा और पहला जो मनी बैक होगा वो आपको पॉलिसी के तीसरे साल के अंत में मिलेगा, आपके बेसिक सम एश्योर्ड का 15%। दूसरा जो सम एश्योर्ड का 15% आपको मिलेगा मनी बैक के रूप में, वो पॉलिसी के 6ठे साल के अंत में मिलेगा। तीसरा मिलेगा आपको 9वें साल के अंत में बेसिक सम एश्योर्ड का 15%। और जो चौथा मनी बैक मिलेगा वो भी बेसिक सम एश्योर्ड का 15% ही होगा, जो कि पॉलिसी के 12वें साल के अंत में मिलेगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि हर तीसरे साल के अंत में यानी कि 3 साल का गैप रहा है। और जब 15वां साल आएगा पॉलिसी का तो 50% बेसिक सम एश्योर्ड का मिल जाएगा आपको। मैच्योरिटी में लास्ट इंस्टॉलमेंट मिलती है। इस तरीके से बेसिक सम एश्योर्ड का 110% आपको गारंटेड रूप से मिलेगा ही। वहीं अगर आपने ऑप्शन नंबर 2 चुना तो आपको 20 साल का पॉलिसी टर्म मिलता है। पहला मनी बैक आएगा चौथे साल के अंत में, दूसरा मनी बैक आएगा 8वें साल के अंत में। और मनी बैक का जो रेशो है यानी कि सर्वाइवल बेनिफिट का जो रेशो है वो सेम ही है, बेसिक सम एश्योर्ड का 15%। तो आप यहाँ पे जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 20 साल के पॉलिसी टर्म के साथ में हर बार 4 साल का अंतराल रह रहा है, यानी कि हर बार 4 साल के बाद में मिल रहा है। तीसरा मनी बैक मिल रहा है 12वें साल के अंत में 15% बेसिक सम एश्योर्ड का, और चौथा मनी बैक मिलेगा 16वें साल के अंत में 15% बेसिक सम एश्योर्ड का। जैसे ही मैच्योरिटी आएगी तो 50% मिल जाएगा बेसिक सम एश्योर्ड का लास्ट इंस्टॉलमेंट के रूप में। इस तरीके से 110% ही मिलेगा बेसिक सम एश्योर्ड का। वहीं आप देख ही रहे हैं कि ऑप्शन नंबर 3 में आपको 25 साल का पॉलिसी टर्म मिल रहा है। और आप ध्यान से यहाँ पे देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हर बार 5वें साल के अंत में ही आपको यहाँ पे मनी बैक मिल रहा है ऑप्शन नंबर 3 में, जहाँ पे आपको 25 साल का पॉलिसी टर्म मिल रहा है। सेम रेशो है, सेम ही परसेंटेज है, बस अंतर ये आ गया है कि हर बार 5 साल के अंत में मिलेगा और मनी बैक मिलेगा भी केवल 4 बार ही। 5वीं बार जो इंस्टॉलमेंट होगी वो मैच्योरिटी पे ही मिलेगी, राइट। तो आप वीडियो को यहाँ पे पॉज करके ये चार्ट आप पढ़ सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गई होगी डिटेल। कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। अब बात आती है मैच्योरिटी बेनिफिट की। तो मैच्योरिटी पे हमें क्या मिलेगा, लास्ट इंस्टॉलमेंट मिलेगा मनी बैक का, उसके साथ में अक्योर्ड सिंपल रिवर्सनरी बोनस मिलेगा जिसकी कैलकुलेशन बेसिक सम एश्योर्ड पे की जाती है। इसी के साथ में टर्मिनल बोनस भी मिलेगा अगर हुआ तो, राइट। नेक्स्ट बेनिफिट है डेथ बेनिफिट। डेथ बेनिफिट का मतलब है सम एश्योर्ड ऑन डेथ के साथ में अक्योर्ड सिंपल रिवर्सनरी बोनस। एस का मतलब है सिंपल, आर का मतलब है रिवर्सनरी, राइट। उसके साथ में टर्मिनल बोनस एक साथ दे दिया जाता है नॉमिनी को और पॉलिसी बंद हो जाती है। सम एश्योर्ड ऑन डेथ का मतलब है आपके सालाना प्रीमियम का 11 गुना अगर रेगुलर या लिमिटेड पे कर रहे हैं प्रीमियम। सिंगल प्रीमियम है तो 1.25 गुना, उसका कंपैरिजन किया जाता है बेसिक सम एश्योर्ड के साथ में। किस तरीके से समझने के लिए हम SBI लाइफ स्मार्ट मनी बैक गोल्ड प्लान का एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लेते हैं श्रीमान ए है जिनकी आयु 30 साल की है, वो प्लान का ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे ले रहे हैं। अब ऑप्शन नंबर 3 ले रहे हैं तो यहाँ पे पॉलिसी टर्म 25 साल का उनको मिलेगा ही, लेकिन उन्होंने यहाँ पे जो प्रीमियम पेमेंट टर्म है वो रेगुलर पे चुना, यानी कि 25 साल का ही प्रीमियम पेमेंट टर्म। बेसिक सम एश्योर्ड लिया उन्होंने 10 लाख रुपए का, तो सालाना जो प्रीमियम पे करेंगे वो 50,260 रुपए का यहाँ पे प्रीमियम पे करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जानते हैं बोनस के बारे में। हम जो यहाँ पे सिंपल रिवर्सनरी बोनस का रेट मान के चल रहे हैं वो 3% मान के चल रहे हैं। 3% क्यों मान रहे हैं आगे बताऊंगा आपको, ध्यान से वीडियो देखिए आप। तो अभी हम ये जान लेते हैं कि 25 साल के अंदर कितना सिंपल रिवर्सनरी बोनस होगा। उसे जानने के लिए हम 10 लाख का 3% निकाल के उसमें 25 का गुणा कर देंगे, क्योंकि 25 साल का पॉलिसी टर्म है, 10 लाख रुपए का हमारा बेसिक सम एश्योर्ड है। तो 30,000 रुपए सालाना की दर से 7.5 लाख रुपए का हमारा टोटल सम ऑफ सिंपल रिवर्सनरी बोनस आ जाएगा, या कहें कि अक्योर्ड सिंपल रिवर्सनरी बोनस निकल के आ जाएगा। तो ये तो हो गया बोनस। अब बात करते हैं सर्वाइवल बेनिफिट की। तो हमें पता है कि ऑप्शन नंबर 3 के साथ में 25 साल का पॉलिसी टर्म है और बेसिक सम एश्योर्ड का 15% ही हमें मनी बैक के रूप में मिलेगा। पहला जो मनी बैक मिलेगा वो 5वें साल के अंत में मिलेगा, दूसरा मिलेगा 10वें साल के अंत में, तीसरा मिलेगा 15वें साल के अंत में और चौथा मिलेगा पॉलिसी के 20वें साल के अंत में, राइट। टोटल 4 बार हमें ये मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम टोटल सम ऑफ सर्वाइवल बेनिफिट निकालने के लिए क्या करेंगे,
हम जो हमारा 10 लाख रुपए का बेसिक सम जोड़ है उसका 15% निकालेंगे तो वो 1.5 लाख रुपए का अमाउंट बैठेगा। यानी कि हर बार जो मनी बैक मिलना है मैच्योरिटी से पहले तक पॉलिसी के हर 5 साल के बाद वो 1.5 लाख रुपए का होगा। अब 1.5 लाख में आप सीधा 4 का गुणा कर दोगे तो आपको पता है कि टोटल सम ऑफ सर्वाइवल बेनिफिट आपका 6 लाख रुपए का निकल के आ जाएगा। ठीक है जी। अब आ जाएगी मैच्योरिटी। तो मैच्योरिटी पे हमें पता ही है कि लास्ट इंस्टॉलमेंट हमें मिल जाएगी मनी बैक की, जो कि हमारे बेसिक सम अजॉर्ड का 50% है, यानी कि 10 लाख का 50% 5 लाख रुपए, और अक्योर्ड सिंपल रिवर्सनरी बोनस हमारा 7.5 लाख रुपए का, तो यानी कि 12.5 लाख रुपए प्लस टर्मिनल बोनस एक साथ यहाँ पे श्रीमान ए को पे कर दिया जाएगा और पॉलिसी यहाँ पे बंद हो जाएगी। राइट। अब देखो टर्मिनल बोनस एग्जैक्टली हमें पॉलिसी ब्रोशर में देखने के लिए नहीं मिला कि किस रेट से है, ना ही बोनस की पीडीएफ में भी। बोनस की पीडीएफ का स्क्रीनशॉट हमारी स्क्रीन के ऊपर है, जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि रेगुलर प्रीमियम का हमने ऑप्शन लिया, प्लान ऑप्शन नंबर 3 हमने लिया, 25 साल का पॉलिसी टर्म लिया, तो 3.25% का यहाँ पे सिंपल रिवर्सनरी बोनस का रेट आया। अब बोनस रेट घट बढ़ सकता है, हमने यहाँ पे ऑन एन एवरेज इसलिए 3% मान लिया। टर्मिनल बोनस का रेट इसमें नहीं दिया है तो इसलिए हमने नहीं बताया। इस प्लान में जो टर्मिनल बोनस की जो कैलकुलेशन की जा रही है वो जितना भी सिंपल रिवर्सनरी बोनस इकट्ठा हो रहा है उसके ऊपर की जाएगी। अगर रेट दिया होता पीडीएफ में तो हम जरूर कैलकुलेट करके आपको बताते। ठीक है जी। अब बात कर लेते हैं डेथ बेनिफिट की। मान लेते हैं श्रीमान ए की मृत्यु पॉलिसी के 10 साल कंप्लीट होने पे हो गई, तो ऐसे में डेथ बेनिफिट हमें पता ही है कि डेथ बेनिफिट निकालने के लिए हमें सम अश्योर्ड ऑन डेथ भी पता होना चाहिए, वेस्टेज सिंपल रिवर्सनरी बोनस भी पता होना चाहिए और टर्मिनल बोनस हमें कंपनी बता ही देगी। तो सम अश्योर्ड ऑन डेथ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा बेसिक सम अश्योर्ड है 10 लाख रुपए का, उसका हम कंपेरिजन कर लेंगे सालाना प्रीमियम का 11 गुना निकाल के। 50,260 रुपए का प्रीमियम है हमारा सालाना, इसका 11 गुना हो जाएगा 5,52,880 रुपए। दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो 10 लाख रुपए ही ज्यादा है, वही होगा सम अश्योर्ड ऑन डेथ। अब देखिए रेगुलर प्रीमियम के केस में और लिमिटेड प्रीमियम के केस में सम अश्योर्ड ऑन डेथ आप इसी तरीके से निकालेंगे। ओके। सिंगल प्रीमियम के केस में सिंगल प्रीमियम का समा गुना और उसका सम अश्योर्ड के साथ कंपैरिजन कर देंगे। ओके। जो भी ज्यादा होगा सम अश्योर्ड ऑन डेथ होगा। अब 10 साल में अक्योर्ड सिंपल रिवर्सनरी बोनस हो जाएगा 3 लाख रुपए का, क्योंकि बोनस रेट हमने 3% माना है। तो डेथ बेनिफिट यहाँ पे श्रीमान ए के नॉमिनी को मिल जाएंगे 10 लाख जमा 3 लाख, यानी कि हो गए 13 लाख रुपए, प्लस टर्मिनल बोनस यदि होगा तो नॉमिनी को दे दिया जाएगा और पॉलिसी यहीं पे बंद हो जाएगी। ठीक है। अगर अभी भी आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछ सकते हैं, या आप अलग अलग उदाहरण के साथ में और डिटेल जानना चाहते हैं जैसे कि लिमिटेड पे और सिंगल प्रीमियम का, तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगली वीडियो में हम इस प्लान के सरेंडर वैल्यू के बारे में समझेंगे और रिड्यूस पेड अप पॉलिसी के बेनिफिट को भी समझेंगे उदाहरण के साथ में। तो इसलिए हमारे साथ बने रहिएगा। आपने वीडियो को अंत तक देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। एक चीज आपको खुद भी समझनी है, दूसरों को भी समझानी है कि इंश्योरेंस एक प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन कभी अधूरी नहीं लेते हैं, और प्लान लेते वक्त हमेशा प्रीमियम पेमेंट टर्म उतना ही चुने जितना आपके लिए सही हो, नहीं तो पॉलिसी टर्म के दौरान पॉलिसी सरेंडर करने पे आपको नुकसान होता है। अगर जानकारी आपको क्लियर लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके